स्टोरी टाइम। चुलबुली चुलबुल को अपनी पूंछ न भाई, पर क्या दूसरों की पूंछ लगाने से बात बनेगी? चलिए देखते हैं नन्ही चुलबुल की कारस्तानियां। चुलबुल की पूंछ। कहानी के लेखक हैं सावित्री सिंह और चित्रकार है संजय सरकार। तो आइए मिलते हैं चुलबुली चुलबुल से। एक थी गिलहरी, बड़ी नटखट बड़ी चंचल। नाम था उसका चुलबुल। कभी फुदक कर पेड़ के ऊपर तो कभी पेड़ के नीचे, कभी दोनों पैरों पर खड़े होकर छलांगे लगाती तो कभी चिड़ियों के पीछे दौड़ लगाती। एक दिन एक पेड़ की डाल पर बैठी वह अखरोट खा रही थी। अचानक उसकी निगाह अपनी ही पूंछ पर पड़ी। ओह, ये भी कोई पूंछ है? इतनी हल्की कि पता ही नहीं चलता कि पीछे कोई पूंछ भी लगी है। चुलबुल ने सोचा, क्या किया जाए? चुलबुल सोच में पड़ गई। बहुत सोच विचार के बाद उसके दिमाग में एक बात आई। क्यों ना डॉक्टर बॉम्बो भालू के पास चला जाए? वह डॉक्टर बॉम्बो भालू के अस्पताल जा पहुंची। उनके अस्पताल में कई जानवरों की पूंछ, टांग, कान अलमारी में सजे हुए थे। जब तक डॉक्टर बॉम्बो भालू आते हैं तब तक मैं अपने लिए एक पूंछ चुन लेती हूँ। चुलबुल ने मन ही मन में सोचा और तरह तरह की पूंछ देखने लगी। काफी सोच विचार के बाद उसे बंदर की पूंछ पसंद आई। जैसे ही डॉक्टर बॉम्बो कमरे में आए, चुलबुल उछलकर मेज पर बैठ गई। डॉक्टर दादा, मुझे बंदर की पूंछ लगा दो, उसने चहक कर कहा। डॉक्टर बॉम्बो ने अपने चश्मे के ऊपर से देखते हुए पूछा, तुम्हारी अपनी पूंछ को क्या हुआ? मुझे अपनी पूंछ बदलनी है, चुलबुल मचली। अरे भाई, बंदर की पूंछ तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, डॉक्टर बॉम्बो ने उसे समझाया। मुझे कुछ नहीं सुनना, बस आप मेरी पूंछ बदल दो, चुलबुल ने जिद की। ठीक है, अगर तुम नहीं मानती हो तो मैं तुम्हारी पूंछ बदल देता हूं, डॉक्टर बॉम्बो ने नाक पर चश्मा ऊपर खसकाया और बोले। चुलबुल खुश हो गई। डॉक्टर बॉम्बो ने उसकी पूंछ निकालकर उसकी जगह बंदर की पूंछ लगा दी। वाह, अब हुई ना कोई बात, चुलबुल खुशी से झूम उठी। मैं भी बंदर भैया की तरह पेड़ की ऊंची डाल पर अपनी लंबी पूंछ लटका कर बैठूंगी, यूं सोचते हुए चुलबुल चल पड़ी। लेकिन यह क्या, चला क्यों नहीं जा रहा? शरीर इतना भारी क्यों लग रहा है? चुलबुल थोड़ी सी परेशान हो गई। बड़ी मुश्किल से दरवाजे के बाहर निकली। अपनी भारी पूंछ के साथ चलना उसे बहुत मुश्किल लग रहा था। किसी तरह पूंछ खींच खींच कर वह पेड़ के पास पहुंची। पेड़ पर चढ़कर थोड़ा आराम कर लेती हूँ, सोचते हुए वह पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करने लगी। लेकिन यह क्या, वह तो 1 इंच भी पेड़ पर नहीं चढ़ पाई। कई बार उसने कोशिश की और हर बार वह गिर जाती। आखिर थक कर वहीं बैठ गई। नहीं, यह पूंछ ठीक नहीं है, इसे बदलना पड़ेगा, यह कहते हुए उसने अपनी लंबी पूंछ को हाथ से उठाने की कोशिश की और किसी तरह लड़खड़ाते हुए वह दोबारा डॉक्टर बॉम्बो के अस्पताल पहुंची। डॉक्टर दादा, यह पूंछ तो बहुत भारी है, कोई हल्की पूंछ लगाओ ना, चुलबुल ने थकी आवाज में कहा। मैंने तुम्हें पहले ही मना किया था, डॉक्टर बॉम्बो कुछ गुस्से में बोले। गलती हो गई डॉक्टर दादा, आप मुझे बिल्ली की पूंछ लगा दो, चुलबुल ने अपनी गलती मानते हुए सलाह दी। डॉक्टर बॉम्बो ने बंदर की पूंछ हटाकर बिल्ली की पूंछ लगा दी। यह पूंछ तो बंदर की पूंछ से हल्की है, सोचते हुए चुलबुल चल पड़ी। पूंछ की अदला बदली में वह अब बहुत थक गई थी। वह पास के एक पेड़ के पीछे लेटकर आराम करने लगी। थकी हुई थी, इसीलिए उसे तुरंत नींद भी आ गई।
अचानक जोर की आवाज सुनकर उसकी नींद टूटी। अरे बाप रे बाप! एक बड़ा सा कुत्ता उसकी पूंछ देखकर उसे बिल्ली समझकर उसकी ओर दौड़ता चला आ रहा था। चुलबुल भागी, आगे आगे चुलबुल और पीछे पीछे कुत्ता। ओफो, इस पूंछ के साथ तो मैं भाग ही नहीं पा रही हूँ। मेरी अपनी पूंछ कितनी हल्की थी, मैं कितने आराम से भाग सकती थी। चुलबुल अपनी गलती पर पछताने लगी। किसी तरह गिरते पड़ते वह फिर से डॉक्टर बॉम्बो के अस्पताल पहुंची। डॉक्टर दादा मुझे बचाओ! चिल्लाते हुए वह अंदर की तरफ भागी। कुत्ता बाहर ही खड़ा रह गया। भो भो की आवाज आती रही। अब क्या हुआ? डॉक्टर बॉम्बो ने पूछा। वह कुत्ता मेरे पीछे पड़ गया। मुझे किसी की पूंछ नहीं चाहिए, आप बस मेरी पूंछ वापस लगा दो। चुलबुल ने जोर से सिर हिलाते हुए कहा। अब तुम्हें समझ आई है? डॉक्टर बॉम्बो मुस्कुराए। बिल्ली की पूंछ निकालकर उन्होंने चुलबुल की पूंछ दोबारा लगा दी। अपनी पूंछ पाते ही चुलबुल ने चैन की सांस ली और खुश होकर घर की तरफ चल दी। अब उसे कोई परेशानी नहीं थी और उसके होठों पर एक गीत था। अपनी पूंछ है सबसे प्यारी, हल्की फुल्की न्यारी न्यारी, उछल कूद कर दौड़ लगाती, लगती नहीं यह मुझको भारी। तो बताओ बच्चों, कैसी लगी आपको चुलबुली चुलबुल की कहानी?